हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी स्वाट। हिंद महासागर में बढ़ती चुनौतियों को देखते हुए इंडियन नेवी लगातार अपनी ताकत बढ़ाने का प्रयास कर रही है। हाल ही में स्वदेशी रूप से विकसित एयरक्राफ्ट कैरियर को इंडियन नेवी में शामिल करने के बाद नेवी के बेड़े में एक और जंगी जहाज शामिल हो गया है। इंडियन नेवी के P-17A प्रोजेक्ट के तहत बनाए जा रहे स्टील्थ फ्रिगेट तारागिरी को लॉन्च कर दिया गया है। इस फ्रिगेट को भारत ने खुद से ही डेवलप किया है। तो आइए जानते हैं कि इस स्टील्थ फ्रिगेट की खासियत क्या है और भारत के पास वर्तमान में कितने फ्रिगेट मौजूद हैं। इससे पहले आपसे यह प्रश्न है कि यूनाइटेड नेशंस ने किस देश में हो रहे मानवाधिकारों के हनन पर रिपोर्ट जारी की है? इंडिया, चाइना, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया? इसका उत्तर आप कमेंट सेक्शन में जरूर दें। सही उत्तर की जानकारी मैं वीडियो के अंत में दूंगा। इंडियन नेवी ने नीलगिरी क्लास के तीसरे स्टील्थ फ्रिगेट आईएनएस तारागिरी को मुंबई स्थित मझगांव डॉक से लॉन्च कर दिया है। इस फ्रिगेट के निर्माण में 75% स्वदेशी उपकरणों का उपयोग किया गया है। इसके अलग अलग हिस्सों को विभिन्न जगहों पर बनाया गया है और फिर उसे लाकर एक साथ जोड़ दिया गया। इसे इंडियन नेवी के इन हाउस ब्यूरो ऑफ नेवल डिजाइन ने डिजाइन किया है। इसकी लंबाई 488 फीट और चौड़ाई 58 फीट है। इसका डिस्प्लेसमेंट वेट 7000 टन है। इसमें 4 इंजन लगे हैं, जिसमें 2 गैस टरबाइन और 2 डीजल इंजन हैं। इसकी स्पीड 59 किलोमीटर पर आवर है और इसकी ऑपरेशनल रेंज 5000 किलोमीटर है। अगर इसकी गति को कम कर दिया जाए तो यह 10,000 किलोमीटर तक जा सकता है। इस युद्धपोत पर सतह से हवा में मार करने वाली 32 बराक मिसाइलें लगाई जाएंगी और इस पर ब्रह्मोस मिसाइलें भी तैनात की जा सकती है। इसमें एंटी सबमरीन वारफेयर के लिए टॉर्पीडो ट्यूब भी लगे हैं। इसमें नेवल गन भी लगा है जो 1 मिनट में 4000 से लेकर 10,000 राउंड तक गोलियां फायर कर सकता है। इस युद्धपोत पर 2 ध्रुव या सी किंग हेलीकॉप्टर भी तैनात किए जा सकते हैं। भारत के पास वेस्टलैंड सी किंग हेलीकॉप्टर मौजूद हैं और इसकी रेंज 1200 किलोमीटर है। इसमें 4 टॉर्पीडो भी लगाए जा सकते हैं। P-17A प्रोजेक्ट के पहले युद्धपोत नीलगिरी को 2019 में लॉन्च किया गया था, जो 2024 में इंडियन नेवी में शामिल होगा। इस प्रोजेक्ट के दूसरे युद्धपोत उदयगिरी को इसी साल लॉन्च किया गया है और यह भी 2024 में ही इंडियन नेवी में कमीशन होगा। तीसरे फ्रिगेट तारागिरी को 2025 तक इंडियन नेवी में शामिल किया जाएगा। अभी इसकी ट्रायल की प्रक्रिया चलेगी। प्रोजेक्ट 17A की कुल लागत 25,700 करोड़ है। भारत के पास शिवालिक क्लास, तलवार क्लास और ब्रह्मपुत्र क्लास की कुल 12 फ्रिगेट मौजूद है। सबसे अत्याधुनिक शिवालिक क्लास है, जिसका वजन 6200 टन है। ये ऐसे जंगी जहाज होते हैं जिनका मुख्य काम अटैक करना होता है। हिंद महासागर और पैसिफिक ओशन में चीन के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए इंडियन नेवी भी लगातार अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाने का प्रयास कर रही है। चीन अपनी नेवी को वर्ल्ड की बेस्ट नेवी बनाना चाहता है और इसके कुछ प्रभाव दिखने भी लगे हैं। चीन ने 10 वर्षों के अंदर ही अपनी नेवी में 3 एयरक्राफ्ट कैरियर को इंडक्ट कर लिया। चीन की मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि भारत को एक एयरक्राफ्ट कैरियर को ही इंडक्ट करने में 1 दशक से ज्यादा का समय लग चुका है। हाल ही में चीन ने अपने नए एयरक्राफ्ट कैरियर फुजियान को लॉन्च किया है, जो भारत के नए एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत के दोगुने के बराबर है। सबमरीन मैन्युफैक्चरिंग में भी चाइना काफी आगे है। चाइना के पास इस समय 68 सबमरीन मौजूद हैं। इसके बाद भी वह और भी सबमरीन इंडक्ट करने की तैयारी में है। यूएसए के पास इस समय 70 सबमरीन मौजूद हैं। नंबर के आधार पर चीन की नेवी अमेरिका से आगे निकल चुकी है, लेकिन फायर पावर में चीन वर्तमान में अमेरिका से काफी पीछे है। लेकिन चीन जिस तरह से अपनी नौसेना की ताकत को बढ़ाने में लगा है, आसपास के देशों के लिए बड़ा खतरा उत्पन्न हो गया है। कई देशों ने चीन को जवाब देने की तैयारी भी शुरू कर दी है। क्वाड का निर्माण चीन को काउंटर करने के लिए ही किया गया है। क्वाड 4 देशों का एक समूह है, जिसमें जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और यूएसए शामिल है। जापान ने 2007 में क्वाड की निर्माण करने की पहल की थी। शुरुआत में यह कुछ खास प्रोग्रेस नहीं कर पाया, लेकिन 2017 में यह फिर से सक्रिय हो गया। क्वाड के तहत इंडो पैसिफिक की जो भी कॉमन समस्याएं हैं, जो सारे देशों को परेशान करती है, चाहे वो हेल्थ रिलेटेड हो, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हो, क्लाइमेट चेंज हो या रीजनल गवर्नमेंट की समस्या हो, उनसे निपटने में चारों देश सहयोग करेंगे। चाइना और रसिया इस ग्रुप का विरोध करते हैं। चाइना को डर है कि कहीं यह ग्रुप मिलिट्री अलायंस का रूप न धारण कर ले, लेकिन अभी तक इस क्वाड कंट्रीज ने यह कहा है कि क्वाड का निर्माण मिलिट्री पर्पस के लिए नहीं किया गया है। ऑस्ट्रेलिया, यूएसए और ब्रिटेन ने एक अलग अलायंस का निर्माण किया है, जिसका मुख्य उद्देश्य मिलिट्री पर्पस ही है।
ऑस्ट्रेलिया ने अमेरिका और ब्रिटेन के साथ ऑकस डील फाइनल की है, जिसके तहत ऑस्ट्रेलिया को 12 न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन मिलेंगे। ऑकस डील ऑस्ट्रेलिया के लिए कितना महत्वपूर्ण है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि अमेरिका ने न्यूक्लियर सबमरीन की डील अब तक केवल ब्रिटेन के साथ ही की है। भारत भी चीन का पड़ोसी होने के साथ साथ क्वाड का भी मेंबर है और चीन भारत को हमेशा बुली करता रहता है। इसलिए भारत भी अपने स्तर पर चीन को जवाब देने की तैयारी कर रहा है। तो वीडियो की शुरुआत में मैंने यह प्रश्न पूछा था कि यूनाइटेड नेशंस ने किस देश में हो रहे मानवाधिकारों के हनन पर रिपोर्ट जारी की है। तो यूनाइटेड नेशन ने चीन द्वारा सिंजियांग प्रांत में उइगर मुसलमानों के मानवाधिकार हनन पर एक रिपोर्ट प्रकाशित की है। तो ये है इस वीडियो का एंड। आशा करते हैं आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल स्टडी स्वाट को सब्सक्राइब करें। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।